और मैं साधु संतों से ये कहूंगा कि उनकी विचारधारा को त्याग दो, जल्द से जल्द त्याग दो। मैं ऐसे भगवानों को क्यों मानूं जिन्होंने जाति व्यवस्था के अंदर ही भेदभाव। जब हजारों लोग रावण से लड़ते हुए मर गए तो एक के लिए भी सर्जिकल बूटी नहीं मंगवाई, और अपना भाई मर गया तो पहाड़ को उठाला, हनुमान को भेज दिया, उठाला मेरे भाई को। भेदभाव, ज्ञान सुनने पर शंभुक ऋषि का वध कर दिया, बाली का वध कर दिया। तो ऐसे भगवानों को मैं क्या मानूं? भगवान या तो है नहीं, दो ही बात हो सकती है, या तो है नहीं या फिर जातिवादी है या पक्षपातीवादी है। होगा भी तो वो पक्षपाती है, वो जातिवादी है। मैं तो मानता नहीं दोनों। सबसे पहले मैं महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान, संघर्ष की वजह से आज हम इतनी अच्छी स्थिति में आए हैं। और मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और पूरा साधु समाज, सरदार जी, भाई साहब, वैज्ञानिक साहब, मनोज बब्बन साहब, राजेश डुलगत साहब, और मेरी माताओं, बहनों, साथी, बड़े बुजुर्ग, बच्चों, आपका सबका धन्यवाद। आप पूरी सुबह से बैठे हो, सबकी बात सुन रहे हो। हम भी अपनी दो चार बात रख देते हैं, साहब ने तो हमारी तारीफ करी दी है इतनी। जमीन हमारी, मालिक दूसरे लोग, खजाना हमारा, मालिक दूसरे लोग, बच्चे हमारे, संस्कार उनके, मंदिर हमारे, पुजारी हमारे, विचारधारा उनकी। ये हजारों साल से चल रहा है। इसी को देखते हुए नया दौर और नए संत लोकतांत्रिक लाए पंथ। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और उनकी टीम ने मिलकर के साधु संतों की टीम बनाई कि हमारा समाज दो नशे में है। एक तो शराब का नशा होता है, दूसरा अंधविश्वास का नशा। पुरुष तो चले गए शराब के नशे में और महिला चली गई अंधविश्वास के नशे में। तो घर के बच्चों का क्या हाल होगा? उस नशे से निकालने के लिए ये नई नई टीमें बनाई जा रही हैं। महिला विंग भी है, वरिष्ठ विंग भी है और साधु विंग भी है। प्राचीन काल में क्रूर राजाओं ने हम पर शासन किया और हमारे आंखों से पट्टी बांधी। उनके महात्माओं ने, उनके संतों ने, उनके गुरुओं ने, और हमारे गुरुओं ने भी कभी नहीं छोड़ी। हमारे गुरुओं ने भी आंखों से पट्टी खोली हमारी और हमें दिखाने का काम करा। दूसरा कि हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि पेट में खाना कम रह जाए कोई बात नहीं, किसी कारण से कपड़े कम रह जाएं किसी कारण से, लेकिन बच्चों के दिमाग की खुराक कम नहीं होनी चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए। ऐसा महापुरुष कह रहे हैं। चाहे हाथ पर रोटी रख के खा लो, ऐसा हमारे महापुरुष शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। और मैं इतना कहता हूं कि ये संगठन, मैं कहता हूं दुनिया में संगठन तो हजारों चल रहे हैं। जो जमीनी काम ये संगठन कर रहा है, घर घर जा कर के वो जड़ का काम कर रहा है, महिलाओं को जगाने का काम कर रहा है, साधु संतों के लिए जो काम कर रहा है, साधु संत बनाकर काम कर रहा है, ऐसा संगठन कोई काम नहीं कर रहा। वो अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम ही सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो जड़ से जगाने का काम और सबसे नीचे का पायदान है, जो लोग हमें
छोटी जाति के नाम से पुकारते थे, वो लोग इस आंदोलन में कूद रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और साधु संत, मैं कहता हूं कि इन महिलाओं को, जो बहुजन समाज की महिलाएं, इनके दिमाग से जो निकालने का जो काम है, जो नशा है, इसको निकालने का काम ये साधु संत बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मेरी गुजारिश है और भी साधु संत आए, और यहाँ भी बैठे हैं साधु संत, और बुद्धिजीवियों से भी सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को निकाल के लाएं। कल शायद यहाँ जगह नहीं मिलेगी, आज छुट्टी नहीं थी, कुछ लोगों की ड्यूटी होती है, इसलिए बहुत कम लोग आए। कल यहाँ पर जगह भी नहीं मिलेगी, इतने लोग आएंगे, इतना काम हमारी टीम ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने इतना काम किया है कि लोग यहाँ पर आएंगे और सुनेंगे हमारी बात को। और मैं साधु संतों से ये कहूँगा कि उनकी विचारधारा को त्याग दो, जल्द से जल्द त्याग दो। मैं ऐसे भगवानों को क्यों मानूं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई और ऊंच नीच बनाई, तो मैं ऐसे भगवानों को क्यों मानूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवानों के अंदर ही भेदभाव। जब हजारों लोग रावण से लड़ते हुए मर गए, तो एक के लिए भी सरजीवन बूटी नहीं मंगवाई, और अपना भाई मर गया तो पहाड़ को उठा ला, हनुमान को भेज दिया, उठा ला मेरे भाई को जिंदा कर। कितना भेदभाव। ज्ञान सुनने पर शंभुक ऋषि का वध कर दिया, बाली का वध कर दिया। तो ऐसे भगवानों को मैं क्या मानूं। भगवान या तो है नहीं, दो ही बात हो सकती है, या तो है नहीं, या फिर जातिवादी है, या पक्षपातीवादी है। होगा भी तो वो पक्षपाती है, वो जातिवादी है। मैं तो मानता नहीं, दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या है या नहीं है। मैं तो इसे दोनों को ही नकारता हूँ। और भगवान नाम की इस धरती पर कोई चीज पैदा नहीं हुई, भ्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बार बार कहते कि भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दो। जब तक हम इस भ्रम को नहीं निकालेंगे, हम अपने बच्चों को आजाद नहीं कर सकते। आप कितना भी आप ये देख लेना कि पूरे आपने हजारों साल गुलामी सही है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी महिला ने कभी विरोध नहीं किया जब उन्होंने महिलाओं को कितना अत्याचार करे, जुर्म करे। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे समाज की महिला भी निकल के आ रही है, बहुजन समाज की महिला आ रही है, साधु संत भी आ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं, और मेरे साधु संत और भी बोलेंगे। और सुबह से आप बैठे सुन रहे हैं, हम सभी सुनते ही हैं साहब को, और साधु संतों को औरों को भी सुनेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा ना कहते हुए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं एक नारा लगाऊंगा, बस आप हाथ